वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी को मार्क कर लो अपने कैलेंडर में, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा शैक्षिक महोत्सव विश्वास दिवस होने जा रहा है। और इस बार फिजिक्स वाला लेकर आ रहा है बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स और फीचर्स। और अभी से रेडी रहिए क्योंकि ये इवेंट कुछ खास होने वाला है। हैशटैग भारत का विश्वास। और कुछ बैच तो लॉन्च हो रहे हैं जिसमें अशोका 2.0 2,999 में, आरआरबी जेई एक्सप्रेस 2024 2,499 में, आरआरबी का एएलपी बैच 999 में, फतेह बैच एसएससी जेई CBT 1 और CBT 2 का 2,499 में, एसएससी जेई का फाउंडेशन बैच है 2,499 में, आरआरबी जेई का फाउंडेशन बैच है वो भी 2,499 मिल जाएगा। चाणक्य बैच जेई आपको मिलने वाला है 1,999 में। ये जो सारे बैचेस मिल रहे हैं आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न और एग्जाम सिलेबस पर आधारित होगा। लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड होंगे। क्लास नोट्स, डीपीपी सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और आपके मॉक टेस्ट भी होते रहेंगे। लाइव लेक्चर्स आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी के अलावा जेई खजाना आपको 1,499 मिल रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिलेंगे MPW एप्लीकेशन पे इंडिया के टॉप फैकल्टी द्वारा। डीपीपी और डीपीपी सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी बैचेस को में लॉगिन होने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं EG250, जिसमें 250 रुपये का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। और इन सभी बैचेस के जो लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकता हूँ। PW एप्लीकेशन में जाके इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय एसएससी जेई की प्रिपरेशन चल रही है और बहुत बच्चे आरआरबी जेई का भी वेट कर रहे हैं, तैयारी कर ही रहे हैं। तो मेरे पास कई सारे कमेंट्स चैनल पे आते रहते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, कॉल आती रहती है। तो कुल मिला जाकर कई प्रकार के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, बट उनका कंक्लूजन और आंसर लगभग सेम टू सेम होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंजीनियरिंग जब आप जेई की तैयारी करते हैं तो उसमें डर क्या चीज़ होती है और गलती क्या चीज़ होती है। दोनों चीज़ों में अंतर होता है और दोनों चीज़ों को सुधारने के तरीके अलग अलग होते हैं। जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो डर को गलती समझ लेते हैं, गलती को डर समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पता करना है कि डर क्या होता है। तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं पढ़ने के बाद लग जाए ये मुझसे नहीं होगा, उस क्वेश्चन को ना करने का जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है उसे डर कहा जाता है कि हम इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये डर है हमारा। और डर, वहाँ पे डर का सलूशन क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। डर समझ के आप क्वेश्चन पढ़िए, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, ये डर है आपका, इसका सलूशन अलग है। अब आपने कुछ क्वेश्चन देखा और उसे अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, ये आपकी गलती हुई। तो डर अलग चीज़ है, जिसको अटेम्प्ट नहीं करते आप, जो अटेम्प्ट करते हैं गलत हो जाता है, वो क्या होता है, गलती होती है। माइंडसेट क्लियर हो गया। लगभग अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे। अब डर का क्या सलूशन है। डर का सलूशन ये है कि आपको उस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक का आप तुरंत लिख लो। अगर क्वेश्चन आपने देखा और आपसे यही हुआ कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उस टॉपिक को लिख लो, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। लड़के गलती क्या करते हैं, लड़के स्किप कर देते हैं या सोचते हैं हो जाएगा हम बाद में कर लेंगे। नहीं होता भाई। एक बार डर यानी फोबिया आ गया आपके पास, आपके मन में उस क्वेश्चन या उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फोबिया आपके मन में आ गया, डर आ गया, तो उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे वो फोबिया दूर होगा। और कोई तरीका नहीं है। बहुत सारे लड़के, मान लीजिए किसी के हाइड्रोलिक्स कमज़ोर है तो हाइड्रोलिक्स से फोबिया, उनसे डर हो जाता है, वो हमेशा डरते रहते हैं। एग्जाम में ये सोच कर जाते हैं कि एग्जाम में वो टॉपिक हाइड्रोलिक्स से पूछा ही न जाए। जब मान लीजिए हाइड्रोलिक्स में क्लियर है तो हाइड्रोलिक्स में मशीन आपकी क्लियर नहीं है, तो आप ये सोचते हो कि यार मशीन से क्वेश्चन ना है क्योंकि मुझसे नहीं होगा। ब्रदर, ये सल्यूशन नहीं है फोबिया का। फोबिया इंग्लिश वर्ड है, फोबिया के हिंदी वर्ड होता है डर। ठीक, तो उस फोबिया का सल्यूशन यही है कि आप उसके कॉन्सेप्ट, एक टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ आपका, आप स्किप कर दो, आप किसी और टीचर को पकड़ो। आजकल यूट्यूब पे आप वीडियो सर्च करोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो मिल जाएगा। मान लो किसी टीचर से आपने पढ़ा, वो टीचर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं यार,
ज़रूरी थोड़ी है कि एक टीचर से सभी बच्चे समझ जाएं। आप किसी दूसरे टीचर को देखो, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक जिनसे आपको फोबिया, जिनसे आपको डर लगता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है यार मुझसे होगा या नहीं होगा, ये वाला सिस्टम किसी के पास आता है, या पढ़ने के बाद लग जाए यार मुझसे तो नहीं होगा, ये वाला जहाँ पे आ जाए, उस टॉपिक को आप लिख लो कॉपी में, और उसके लेक्चर्स आप किसी और टीचर से पढ़ लो। हो सकता है जो आपके टीचर ने पढ़ाया हो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो। ये हो गया डर और उसका इलाज, फोबिया एंड इट्स सोल्यूशन। कि अगर आपको डर लगता है किसी चीज़ से तो आप ये चीज़ें करो, तब आपके लिए सही रहेगा। अब आता है कि गलती। देखो यार, गलती सबसे होती है। आप आदमी हो, एक इंसान हो, आपसे गलती हो सकती है, भगवान नहीं हो। तो गलती होना लाजमी है, बट ये देखना है कि गलती कितनी हो रही है। कि 10 में से 8 क्वेश्चन गलत ही हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये गलती नहीं है। ये फिर वो पहला वाला स्टेज आ जाएगा, फोबिया वाला, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर की जरूरत है। बट 10 में से अगर 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 2 स्किप हो रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन को लिख लो। ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें कई चीज़ें जाती हैं। जहाँ आपकी गलती होती है उसमें आपके डाटा, जो टेबल्स वगैरह होती हैं, जो फार्मूले होते हैं, उसके एरर आते हैं, वो आप भूल जाते हो, तो उसकी अलग से शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर लग रहा है कि यार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मुझे मैथ से डर लग रही है, तो मैथ का डर यहाँ से दूर नहीं होगा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ वाली जो गलती होती है उसके लिए वो बहुत बड़ा आपके लिए इलाज है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को टच ना करके, गलती ना करके, क्योंकि मैथ्स मार्किंग आजकल चलता है, गलती को क्या करना है, केवल रिवाइज करना है। गलती वाले क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उनके लिए रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। गलती वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। जो गलत हो रहा है उसमें 2-3, वो किस रीजन की वजह से गलत हो रहा है आपको ये पकड़ना, उसका इलाज करना है। कि उसमें डाटा आ गया था, अब मुझे आता तो था बट मुझे डाटा याद नहीं था, मुझे फार्मूला याद नहीं था। क्वेश्चन तो आता था ऐसे होगा, बट मैं फार्मूला भूल गया था, ये गलती है। या मैथमेटिकल अब प्रॉब्लम आ रही है, आपको डाटा पे सारी चीज़ें रख तो ले रहा हो, अब 10 की घात -5 आ जा रही है, 10 की घात -3 आ जा रही है, आपको मैथमेटिक्स देख कर डर लग जा रहा है, या कुछ ऐसा आ जा रहा है, रूट अंडर रूट के मामले में कुछ चीज़ें आ जा रही हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस से दूर होगी। जो गलती है वो आपकी प्रैक्टिस से दूर हो रही है। प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको पता चल जाएगा कि लगभग एक ऐसे क्वेश्चन में 5-6 चीज़ें ही हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। अंडर रूट में ये चीज़ रहेगा तो इसका सोल्यूशन ये होगा, पावर रहेगी इतनी रहेगी, बट्टे रहेगा इतना रहेगा, तो ये चीज़ रहती है। प्रैक्टिस करोगे तो गलती सुधारी जा सकती है, डर सुधारा नहीं जा सकता है, डर भगाया जाता है। डर कैसे दूर होगा, कॉन्सेप्ट से दूर होगा। अधिकतर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। तो मेन चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने अनअटेम्प्ट हैं, कितनी क्वेश्चन में गलती हुई है। जो अनअटेम्प्ट है वो डर है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो गलती है। डर को कॉन्सेप्ट से दूर किया जाएगा, गलती को प्रैक्टिस से, रिवीजन से, और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार रिकॉलिंग करते रहोगे तो वो दूर हो जाएगा। और एक दिन यही दोनों चीज़ करते करते आपका किसी पीडीएफ में नाम आ जाएगा, फलाने इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन होगा, छोटी मोटी चीज़ें मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये मेजर पार्ट थे जिसको आप लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गाइस।